पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालैहि बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, इस खूबसूरत बस्ती में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की मुनासबत से रूहानी नूरानी जलसे ईद मिलादुन नबी मुनाकिब हुआ है, जिसमें उलमाए किराम शोराए इस्लाम तशरीफ रखते हैं। आपने एक तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से समाअत की होगी। साथ ही खुश इल्हान, खुश आवाज़ नामवर शोराए अहले सुन्नत मेरी मुराद इज़्ज़त माब मौलाना शम्बील मुजाहिदी से भी नातो मुनक़बत के अशार समाअत किया होगा आप सबों ने, और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत नदीम रज़ा फैज़ी से भी कलाम सुना होगा आपने, और शायर इस्लाम मेराज हसन वो दीगर उलमा व शोरा जो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आज के इस जलसा में जो शरीक हैं सब काबिल कद्र हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की शिरकत हाज़री को मौला कबूल फरमाए, हमारी बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। बिलाशुबा इस बस्ती, इस महल्ले और इस वादी के लोग बड़े खुश अक़ीदा नजर आते हैं और खुश नसीब हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की मिलाद मुनाक़िद की है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अज़ीज़म हाफ़िज़ आशिक़ मुजाहिदी वो दीगर अहबाब का, जिन्होंने इस फ़कीर को इस मुबारक महफिल में शिरकत का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वादी में खूब रहमत नाज़िल फरमाए, बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालैहि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दें, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दें। गमों की धूप में, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े तुता कर दें, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े तुता कर दें, और जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें, और फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें, फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। और तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, तुझे क्या फिक्र है अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे बला कर दें,
बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। मोहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का ये पूर्ण नूर महीना, रबीउन नूर का महीना हम सुन्नियों पर साया फिगन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिंदगी में बार बार ये महीना नसीब फरमाए और इसकी रहमतें, बरकतें और खैर को हमें हासिल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र दुनिया के हर गोशे में, हर चप्पे में किया जाता है, मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। मोहतरम सामीन, क्यों ना याद किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी एंड वी सेंट नॉट यू बट अ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड्स। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सारे जहानों के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। मोहतरम सामीन, मैं ये महसूस करता हूँ, किताबों के मुताले से ये पता चलता है और बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम खूबियों को, तमाम कमालात को अपने महबूब में जमा फरमा दिया, अपने महबूब में जमा फरमा दिया। मोहतरम सामीन, दुनिया का ये दस्तूर है, अगर किसी में कोई खूबी पाई जाए तो फिर लोग उसका चर्चा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं। अगर जिंदा है तब भी उसका जिक्र करते हैं, मर जाए तब भी उसके उस हुस्न, उसकी उस खूबी को याद करते हैं और उसका जिक्र करते हैं। अगर कोई आदमी बड़ा सखी है, बड़ा दिलेर है, बड़ा नवाजने वाला है, अगर वो गरीबों की जरूरत को पूरी करता है, भूखों को खाना खिलाता है और जरूरतमंदों को कपड़ा पहनाता है, तो फिर आदमी गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में, अपनी महफिलों में उसका जिक्र करते हैं कि फलां शख्स बड़ा दिलेर है, कि वो बड़ा सखी है, बड़ा फैयाज है, वो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करता है। और अगर कोई शख्स हेल्पिंग नेचर का है, यानी अगरचे उसके पास में मालो दौलत नहीं है, मगर अगर रात के 2 बजे भी उसका कोई पड़ोसी उसको आवाज दे दे कि मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल चलना है, तुम्हें तुम्हारी जरूरत है मुझे, तो वो अपने नींद और अपने आराम को तर्क करके छोड़ के अपने पड़ोसी की मदद में निकल जाता है कि उसकी माँ बीमार है। यानी हेल्पिंग नेचर है, अगरचे उसके पास में इतनी दौलत नहीं है कि वो किसी जरूरतमंद को दे सके, मगर वो जरूरत में काम आने वाला है, हेल्पिंग नेचर रखता है, दूसरों की मदद का जज्बा रखता है। इसी तरह से अगर कोई सच्चा आदमी है, अगर किसी में सच बोलने का हुनर है कि वो चाहे किसी भी मुसीबत में हो, किसी तरह के चैलेंजेस का सामना हो उसको, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा तन्हाई में हो तब भी सच का सहारा लेता है और महफिलों में हो तब भी सच का दामन नहीं छोड़ता। तो ऐसे शख्स का भी जिक्र होता है कि फलां तो बड़ा सादिक है, बड़ा अमीन है, बड़ा सच्चा है, रास्तगो है। बहरहाल ऐसी बेशुमार खूबियां हैं और बेशुमार बातें हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है कि जिसमें जो खूबी होती है उस खूबी के हवाले से उसका नाम लिया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है। फाजिले मोहतरम मौलाना मुबारक हुसैन साहब ने तकरीर की, उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई, उनकी तकरीर आपको पसंद आई, बरसों तक आप उनका जिक्र करते रहेंगे कि हजरत तशरीफ लाए थे और उन्होंने इस मौजू पर बड़ी उम्दा गुफ्तगू की थी, बड़ा अच्छा खिताब किया था, बड़ा उम्दा बयान पेश किया था, बहुत ही उम्दा नसीहत की थी उन्होंने। पता चला कि जब जिस शख्स में जो खूबी पाई जाती है, उस खूबी और उस कमाल
को लेकर या उस खूबी उस कमाल के हवाले से बरसों उसका जिक्र होता है, उसका चर्चा होता है, उसको याद किया जाता है। और अगर वो इस दुनिया से चला भी जाए, रुखसत भी हो जाए, तब भी उसका जिक्र होता है, उसको याद किया जाता है कि फलां शख्स अगरचे इस दुनिया में अब नहीं है, रुखसत हो चुका है, मगर उसमें बड़ा कमाल था, बड़ी खूबी थी, बड़ा दिलेर था, बड़ा फयाज था, बड़ा सखी था, बड़ा सच्चा था और बहुत ही अदलो इंसाफ वाला था। आज अगर कोई शख्स झूठी शोहरत उसको हासिल हो जाए और ये माल जो हाथों का मैल है अगर ये हासिल हो जाए तो वो बड़ा फख्र करता है, बड़ा गुरूर करता है, बड़ा घमंड करता है। मोहतरम सामईन, वो अदल व इंसाफ को तर्क कर देता है, अदल व इंसाफ को छोड़ देता है। मंत्री संतरी नेता और जो भी हो, अगर उसको मनसब हासिल हो जाए, उसको ओहदा हासिल हो जाए, तो फिर सारे इंसाफ को वो समझता है कि वो मेरी जेब में है, सारे अदल व इंसाफ को समझता है कि वो मेरे पांव के तले हैं। मोहतरम सामईन, ये लोगों का मिजाज है, ये आम लोगों की बातें हैं, मगर इस खाकदाने की पर, इस रूए जमीन पर एक बशर, एक नूरानी बशर, एक शख्सियत, एक जात ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम कमालात और खूबियों का जिन्हें मजमुआ बनाया है, जिन्हें मजमुआ बनाया है, और जितनी भी खूबियां हैं, आप अगर किसी एक शख्स में कोई एक खूबी पाते हैं और दूसरे शख्स में कोई दूसरी खूबी पाएंगे, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसमें कायनात की तमाम खूबियां पाई जाती हों, मगर हमारे नबी की जात ऐसी जात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम खूबियों को, तमाम कमालात को उनमें जमा फरमा दिया है। उनके अखलाक और उनके बिहेवियर, उनके मैनर ऐसे हैं कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मोहतरम सामईन, और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? खुद खालिक़े कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जिनके अखलाक के बारे में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक की बुलंदी पर फाइज है मेरे महबूब। अल्लाह ने खुद अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक और उनके मैनर, उनके बिहेवियर के बारे में बताया कि उनके अखलाक बहुत ही बुलंद हैं, बहुत ही आला तरीन मनसब पर वो फाइज हैं कि उस मनसब को मैंने किसी दूसरे को अता नहीं किया, वो जिस मनसब पर हैं। मोहतरम सामीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी बायोग्राफी को पढ़ें। आज जरूरत है इस बात की, मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है, सुन्नियों की, सच्चे आशिक़े रसूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गैरों तक, चाहे वो गैर बदअकीदा नाम नेहाद मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम हो, जरूरत है इस बात की कि हुजूर की सीरत के पैगाम को पहुंचाया जाए। हमारे नबी की जिंदगी के जो मज़ाहिर हैं, हमारी नबी की जिंदगी को पहुंचाया जाए कि जब वो नबी की जिंदगी को सुनेंगे, नबी की तालीमात को पढ़ेंगे, जब वो उनके टीचिंग से आशना होंगे, तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस्लाम की तरफ माइल होंगे, इस्लाम की अहमियत और इस्लामी तालीमात की अहमियत उनके दिल में उजागर होगी। मोहतरम सामईन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी उम्दा है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मेरे नबी सखी थे और ऐसे सखी थे कि आप उनकी जिंदगी के वाक़यात को पढ़ेंगे तो हैरत पड़ जाएंगे कि ऐसी सखावत कैसे किसी आम आदमी में पाई जा सकती है। मोहतरम सामईन,
बात दरअसल ये है कि हमारे नबी आम नहीं बल्कि रब के खास बंदे हैं, रब के महबूब हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, ताहा वो यासीन हैं, आखिरी नबी हैं, शाफ़े यौमुल मशहूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गैब जानने वाला बनाया है, शफाअत फरमाने वाला बनाया है। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों के सरदार हैं। आपके बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, फिर कोई दूसरा नबी जन्म नहीं ले सकता, कोई दूसरा रसूल जन्म नहीं ले सकता। मोहतरम सामीन, आपकी फैयाजी और आपकी बारगाह की सखावत का ये आलम है कि कोई आए आपकी बारगाह में, आपके दरबार में, तो फिर खाली हाथ हरगिज नहीं लौटाया जाता, बल्कि दामन भर भर के वो आस्तानाए नबी से, दरबारे रसूल से वो जाता है। आप जब हमारी इस जाहिरी हयात जाहिरी में थे, उस वक्त भी आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, और आप पर्दा फरमाने के बाद भी, यानी हमारे जाहिरी निगाहों से पोशीदा होने के बावजूद भी आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, खाली हाथ नहीं जाने देते, बल्कि आप जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी फरमाते हैं, आप जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी फरमाते हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मोहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदल इंसाफ का आलम यह है कि एक मर्तबा की बात है कि एक कुरैश की काफी प्रेस्टिजियस और बावकार बाइज्जत खातून से चोरी का गुनाह सरजद हुआ, चोरी कर ली वो, तो सहाबाए किराम आपस में गुफ्तगू किए और हुजूर की बारगाह तक पहुंचे, ये गुजारिश लेकर कि आका इस औरत को माफ कर दिया जाए, इसने चोरी की है मगर इसका हाथ न काटा जाए, इसको दरगुजर कर दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए। इस्लाम में चोरी की सजा शराइत के साथ में आपने सुना होगा कि ये है कि हाथ चोर का हाथ काट दिया जाए। जब हुजूर की बारगाह में चंद सहाबा पहुंचकर ये अरीजा पेश करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि हुजूर के फला खातून से चोरी का गुनाह सरजद हुआ है, उसको दरगुजर किया जाए, उसको बख्श दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। जो ही मेरे आका सहाबाए किराम से इस बात को सुनते हैं, आप सख्त नाराज होते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले जो कौमें हलाक हुई हैं, इसका एक सबब ये रहा है कि उनमें जब कोई मालदार जुर्म करता था, जब कोई सरमायादार, जब कोई रईस कोई गुनाह करता था, कोई जुल्म करता था, कोई ज्यादती करता था, कोई गुनाह करता था, तो उसको दरगुजर कर दिया जाता था, उसको माफ कर दिया जाता था, उसको बख्श दिया जाता था। मगर उनमें का अगर कोई गरीब मुफलिस मजलूम और अगर कोई कमजोर शख्स किसी गुनाह को अंजाम देता तो फिर उसको सजा दी जाती, उसको सजा दी जाती, उसको सजा दी जाती और उसको कैद कर लिया जाता और तरह तरह के जो भी उस वक्त का निजाम था उस पर जो है नाफिज किया जाता। फिर आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़द आ मुहम्मदुन यदहा, रब्बे काबा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ काट देता मैं, उसका हाथ काट दिया जाता। ये हमारे नबी की बारगाह में अदल व इंसाफ का एक नमूना, एक मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ। बताओ आज जो किसी इलाके का सरपंच हो या एमएलए एमपी हो या किसी मुल्क का वजीर हो, न जाने वो कितने जराइम अंजाम देता है और इंसाफ और अदल को अपने पैरों तले कुचल देता है और उस पर वो बड़ा फख्र महसूस करता है, बहुत ही घमंड
महसूस करता है, मगर मेरे नबी की बारगाह का आलम ये है कि आपके यहाँ अदल व इंसाफ का मेयार ये है कि आप खुद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मोहतरम सामईन, ये लोग जो खुद को सुल्तान समझते हैं उनको समझने की जरूरत है, मेरे आका तो सुल्तान ही नहीं बल्कि सुल्ताने आलम है, सुल्ताने दो जहां है, मगर अदल व इंसाफ का मेयार आपकी बारगाह में क्या है उसको महसूस कीजिए। मोहतरम सामईन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए लायक रुश्द व हिदायत है। हम पर ये लाजिम और जरूरी है कि हुजूर की जिंदगी को पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें और उससे हिदायत हासिल करें। मोहतरम सामईन, बहुत ज्यादा हमारे नबी को तकलीफें दी गई, बहुत ज्यादा आप पर ज्यादतियां की गई, मगर आपकी रहमदिली का आलम ये है, आपके बारगाह में अफ़्व व दरगुज़र और नजरअंदाज करने की मिसाल ये है कि जब एक मौका से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी में दावती और तबलीगी जमाने में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कब हुई, सबसे ज्यादा ज्यादती आप पर कब और कहां की गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे ताइफ की सरजमीन पर बड़ी तकलीफ दी गई, बहुत ज्यादा सताया गया। मोहतरम सामईन, और इसके बावजूद भी इस पहलू को आप नजर में रखें, जब मेरे आका पर ताइफ की सरजमीन पर बहुत ज्यादती की गई, आप पर पत्थर बरसाए गए, ठेले फेंके गए, चोट का आलम ये कि आप लहूलुहान हो गए, आपके पांव से तेजी के साथ में खून बहने लगे। एक रिवायत मैंने पढ़ी कि खून में चूंकि चिपचिपापन होता है, खून की सी कैफियत होती है कि वो खून कसरत से निकलने के सबब उंगलियां आपस में चिपक जाती और बड़ी तकलीफ पहुंचती, आपको ईजा पहुंचती। एक फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में कुछ फरिश्तों के साथ में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ में पहाड़ों के फरिश्ते आए हुए हैं और वो ये चाहते हैं और आपकी बारगाह में ये पेशकश रखते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं, अगर आप इशारा फरमाएं तो ये फरिश्ते ताइफ के पहाड़ों को आपस में टकरा दें और जो लोग आप पर जुल्म उठाए हैं, आप पर ज्यादतियां किए हैं, वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, वो तबाह व बर्बाद और हलाक हो जाएंगे, वो जमीन में धंसा दिए जाएंगे। मगर मेरे आका की रहमदिली की बात सुनिए, आप फरमाते हैं कि नहीं, खुदा ने तो मुझे रहमत बनाकर भेजा है, सारे आलम का रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करता हूँ कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। मोहतरम सामीन, ये हुजूर की रहमदिली है, ये हुजूर की सखावत है और अफ़्व व दरगुज़र और माफ करने की ये एक अदना मिसाल है। आज अगर छोटे छोटे मामले में हम अपने भाइयों से लड़ जाते हैं, अपने पड़ोसियों से इतने भिड़ जाते हैं कि कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं, कोई एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 500 रुपये के लिए भी कत्ल कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। मोहतरम सामीन, फिर दरगुजर करने का क्या मतलब है, माफ करने का क्या मतलब है? अगर छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा बड़ा
क्राइम और इतने बड़े बड़े जराइम अंजाम दिए जाएं, सोचो तुम्हारी नबी, तुम्हारे नबी की जिंदगी से तुम्हें क्या सीख मिलती है, उनकी तालीमात से तुम्हें क्या हिदायत मिलती है। हुजूर सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दो मर्तबा नहीं, तारीख में ये बात महफूज है कि तकरीबन 18 मर्तबा आप पर जानलेवा हमले किए गए हैं, आप पर यानी अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है, आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। मगर मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में आपकी शान ये बयान फरमाई है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा खुदा, तेरा खालिक़े कायनात, तेरा खालिक लोगों से तेरी हिफाजत फरमाएगा। मेरे महबूब, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, तुझे कोई कत्ल नहीं कर सकेगा, कि तेरे रब ने तुझे महफूज बना दिया है, तेरा रब तेरी हिफाजत फरमाने वाला है। सोच कर देखें, 18 मर्तबा हुजूर पर जानलेवा हमले किए गए हैं। कभी इंडिविजुअली यानी इंफरादी तौर पर कोशिश की गई, और कभी मॉब लिंचिंग यानी कि मास अटैक करने की भी कोशिश की गई है। आपने सुना होगा कि शबे हिजरत जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह उनके साथ जब आप मदीना की तरफ रवाना होते हैं, हिजरत फरमाते हैं, उस मौका से कुफ्फारों मुशरिकीन की क्या प्लानिंग थी, उनका मंसूबा क्या था? वो दरअसल मॉब लिंचिंग का मशवरा था, यह प्लान था, मंसूबा था कि कबीले के, हर कबीले के कुछ नौजवान मिलकर एक साथ में हमारे नबी पर हमला आवर होने का प्लान बनाए थे, मंसूबा तैयार किए थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हजरत अली को और फरमाया कि अली तुम मेरे बिस्तर में सो जाओ, और सुबह उठकर तुम हमें फला मुकाम पर फला जगह मिलना, और ये अमानतें हैं, लोगों तक तुम पहुंचा देना। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जितना पुरसुकून और इत्मीनान बख्श तरीके से मैं वो रात सोया, जिंदगी में कोई और रात इतने पुरसुकून तरीके से ना सोया। सोचे अगर आपसे कोई कह दे कि कल तुम पर हमला होने वाला है, कर तुम पर कुछ लोग अटैक करने वाले हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका चैन खत्म हो जाएगा, आप इधर उधर फिरेंगे कि कौन कोई मुझ पर हमला न कर दे, कोई मुझ पर अटैक न कर दे। मगर हजरत अली का मामला कुछ और था, वो जानते हैं, उनका ये मानना है कि मेरे नबी ने जब ये कहा है कि अली कल सुबह बेदार होकर ये अमानतें फला फला शख्स को तुम पहुंचा देना, लौटा देना, तो गोया के हुजूर ने ये पेशन गोई फरमाई है कि अली तुम पर कोई हमला आवर नहीं हो सकेगा, तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकेगा, तुम जिंदा रहोगे और सुबह इन अमानतों को लोगों तक पहुंचाओगे भी। चुनांचे आपने 12 सुना होगा कि हुजूर पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई थी। हर कबीले से एक एक नौजवान, बिल्कुल ताकतवर नौजवान जमा होकर ये प्लान किए थे कि एक साथ में हुजूर पर हमला आवर होंगे, अटैक करेंगे, ताकि उनके कत्ल का इल्जाम किसी एक कबीले की तरफ न जाए, किसी एक नौजवान पर न जाए, बल्कि उनके कत्ल और उनके खून का इल्जाम जो है तमाम कबीलों में बढ़ जाए, तमाम कबीलों पर हो। मगर अल्लाह ने उनको खाइब व खासिर किया, अल्लाह ने उनको रुसवा किया, उनके ये मंसूबे नाकाम हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जानिब हिजरत फरमाते हैं। बस इतना ही नहीं, बार बार आप पर हमले की कोशिशें की गई हैं। अबू जहल तो बेशुमार कोशिशें किया कि आपको किसी तरह से आप पर हमला आवर हो और आपका काम तमाम कर दे और आपको कत्ल कर दे, मगर वो कभी भी कामयाब ना हो सका। अबू लहब ने भी ये कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसको कामयाबी नहीं दी। मोहतरम सामईन,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से तो बाज दफा ऐसा हुआ कोई उनके मर्डर के लिए गया, मगर अल्लाह ने उसके दिल के अंधेरे को दूर फरमा दिया और वो हुजूर का चेहरा देखकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, वो मुसलमान हो गया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का कितना मशहूर वाकया है, आपने सुना होगा कि जब हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु नहीं हुए थे, आप मुसलमान नहीं हुए थे, अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था, मगर चूंकि मक्का में काफी चर्चा था, लोग जो मुशरिकीन और कुफार ये आपस में जिक्र करते थे कि किस तरह से इनका खात्मा कर दिया जाए, किस तरह से इनको कत्ल कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु चिढ़कर एक रोज कहते हैं कि अब मैं जाता हूँ, अपनी इस तलवार से इनका काम तमाम कर दूंगा। हुजूर का नाम पाक अपनी जुबान पर लेते हैं और कहते हैं कि मैं उनको कत्ल कर दूंगा, सारा झमेला खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। इस इरादे के साथ में तलवार ताने वो निकलते हैं, हुजूर के हुजरे की जानिब निकलते हैं, हुजूर के हुजरे अक़दस की जानिब निकलते हैं। रास्ते में ही हजरत नुऐम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात होती है, सामना होता है। नुऐम बिन अब्दुल्लाह पूछते हैं, उमर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का सफर है, और बड़े गजब में नजर आते हो। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इरादे को जाहिर फरमाया। आपने फरमाया कि रोज रोज का झमेला आज मैं एक दिन में खत्म करने जा रहा हूँ, काम तमाम करने जा रहा हूँ। हुजूर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं उनका कत्ल कर दूंगा, न रहेंगे न कोई बात होगी। अल्लाहु अकबर। हजरत नुऐम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम जिन्हें कत्ल करने की बात करते हो, उनसे पहले तुम अपने घर की तो खबर ले लो, तुम अपने बहन बहनोई के बारे में जानकारी तो हासिल करो। वो भी तो मुसलमान हो चुके हैं, वो भी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनते ही हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का तेवर बदल गया, उनका रुझान और उनका जो मंशा है वो बदल गया। बजाय हुजूर के हुजरे की तरफ जाने के आपने ख्याल किया कि पहले मैं अपने बहन बहनोई के घर जाऊं और पता करूं कि जो बात मैंने सुनी है क्या ये बात सच है, क्या ये बात हक है। चुनांचे आप उसी तरह से तलवार हमाइन किए हुए खुली तलवार लेकर अपनी बहन के घर जाते हैं, गुस्से में हैं, बहुत ही तेज दरवाजे को ठोकते हैं, नोक करते हैं। बहन बहनोई निकल कर आते हैं। क्या हुआ? उस वक्त तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। बहरहाल दरवाजा खुलता है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होते हैं और फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लोग मुसलमान हो चुके हो, क्या ये बात सही है? और ये बातचीत करने के दौरान ही हजरत उमर फारूक ने अपने बहनोई पर हमला शुरू कर दिया, खूब पीटना शुरू किया और जदोकोब किया। जब पीट कर थक गए, फिर आप अपनी बहन की जानिब बढ़े, उन्हें भी उन पर भी ज्यादती की, उनको भी सताया, और जब खुद भी थक गए तो उन्होंने सोचा कि अब बहन बहनोई का शायद जो है इरादा बदल चुका होगा, अब जो है सच बात क्या है वो बात जाहिर हो जाएगी। और जब हजरत उमर फारूक ने उनसे दरियाफ्त किया, पूछा, तो उनकी बहन कहती हैं कि भाईजान, हाँ जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, हम दोनों ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी इज्जत और उनका एहतराम करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि छोड़ दो इस दीन को, और जिनका तुमने कलमा पढ़ा है उनकी मोहब्बत अपने सीनों से निकाल दो। बहन कहती हैं
बहनोई भी कहते हैं कि सुनो, अब चाहे तुम हमारी जान भी ले लो, हम मोहम्मद की मोहब्बत से कभी दूर नहीं हो सकते। इस दीन को नहीं तर्क कर सकते, इस दीन को नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहरहाल ये माजरा होने के बाद में आप फिर हुजूर के हुजरे की तरफ निकलते हैं। वैसे ही तलवार, नंगी तलवार लिए हमाइल किए हुए आप हुजरे अक़दस की तरफ निकलते हैं। लोग जिनकी नजर पड़ रही है चौंक जा रहे हैं, क्या माजरा है। उमर आज खुली तलवार लेकर नबी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी ने खबर दी, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं और किसी ने बताया कि हमने अभी रास्ते में ही देखा उमर खुली तलवार लेकर, नंगी तलवार लेकर हुजूर के काशाने अक़दस की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत हमजा ने फरमाया कि सुनो, अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहा है तो खैर है, और अगर उसका इरादा नेक नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम भी उसका सामना करेंगे, देखते हैं वो क्या कहता है। मगर जो ही ये बात मेरे सरकार तक पहुंचती है, मेरे आका फरमाते हैं कि उमर आने दो, उसे न छेड़ो, उसे कोई कुछ न कहे। अरे वो तो दिलों की हालत को जानने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी तेवर में जब हुजरे अक़दस में दाखिल होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर से पूछते हैं, उमर बताओ तुम किस लिए आए हो। बात दरअसल ये है कि ये पूछना तो हमारे और आपके लिए था, वहां मौजूद सहाबा के लिए था, मगर हुजूर तो उमर की नीयत से वाकिफ हो चुके थे, वो जान चुके थे। क्यों कि हुजूर का आलम तो ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ताला आपकी शान में आपके बारे में फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो तुम्हें बता दिया गया। मोहतरम सामीन, बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सामना होता है और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से गुफ्तगू होती है, हुजूर ने फरमाया कि उमर बताओ कैसे आना हुआ, क्यों आए हो। हजरत उमर फारूक अगरचे नंगी तलवार है हाथ में, चेहरे पे गजब गुस्सा है, मगर दिलो दिमाग की नीयत बदल चुकी है, इरादा बदल चुका है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कीजिए, दायरे इस्लाम में दाखिल कीजिए। अल्लाह अकबर। इतना सुनते ही वहां जितने सहाबा मौजूद थे, सबों की जुबानों पर तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है, तकबीर की सदा बुलंद होती है, माहौल बड़ा खुशगवार हो जाता है। मोहतरम सामीन, आपने देखा कि हजरत उमर फारूक भी मेरे आका के कत्ल के इरादे से घर से निकले थे, मगर जब तक मेरे आका की बारगाह तक पहुंचते उनकी नीयत बदल गई, उनका इरादा बदल गया, उनका मंशा बदल गया, उनका जो सफर का इरादा है वो मुकम्मल पलट चुका है। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को बड़ी बुलंदी अता फरमाई है। अगर हम ये सोचते हैं कि हुजूर का जिक्र करके हम हुजूर के मर्तबे को बुलंद करते हैं, ये नादानी है, ये नासमझी है, ये कम इल्मी है। हकीकत ये है कि हुजूर का चर्चा करके हम अपने किस्मत को बुलंद करते हैं, हम अपने आमाल के साथ में भलाई करते हैं, अपने आमाल नामे में सवाब लिखवाते हैं। मोहतरम सामीन, हुजूर का मकाम तो ये है कि अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब आपके लिए आपके जिक्र को, आपके मकाम को, आपके रुतबे को हमने बुलंद किया। कितना बुलंद किया रब ने, वो बुलंद करने वाला जानता है, और जिसको बुलंद किया है वो जानता है कि उसके मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद किया गया। मोहतरम सामीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी उन पर जादू किया गया, कभी उनको जहर भी दिया गया। आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा जादू आप पर इस तरह से किया गया कि यहूदी ने
लड़की दो लड़कियों का, दो बच्चियों का सहारा लेकर किसी तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाले मुबारक, मुँह मुबारक जो है हासिल किया और उस पर मंत्र पढ़कर और हुजूर के गोशे में उसको रख कर और एक कुआं, बड़ा मारूफ कुआं, मशहूर कुआं, बीरे दरवान गालिबन उसका नाम है, उस जादू की कुड़िया को उस कुएं की तह में पहुंचकर एक पत्थर के नीचे रख दिया गया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि वो जादू इतना खतरनाक था, इतना डेंजर था कि उस जादू की पुड़िया के असर से कुएं का पानी बिल्कुल हरा हो गया था, कुएं का पानी हरा हो गया था और उसमें जो छोटे छोटे लट और पौधे थे वो भी सांप के फनों की तरह लहलहाते थे उस जादू की पुड़िया के असर से। इतना खतरनाक जादू था। आप पर यानी जानलेवा जादू किया गया ताकि आप इंतकाल कर जाएं, आपको जानी नुकसान पहुंचे, मगर आपके खुदा ने, आपके रब ने आपकी हिफाजत की कि अल्लाह ताला का फरमान भी है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, के बेशक अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। कोई तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे या फिर कोई असलहे से हमला करने की कोशिश करे, आपका रब आपको बचाने वाला, आपका खुदा आपको बचाने वाला, उस जादू से भी अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। और इसी तरह से खैबर के बाद में वाक़या खैबर के बाद में खैबर में ही एक मकान में आपकी दावत की जाती है और खाने में जो गोश्त पेश किया जाता है उस गोश्त में इतना खतरनाक जहर मिला दिया गया कि जिसको खाते ही आदमी का दम निकल जाए, आदमी की जान निकल जाए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में जब उस दावत में पहुंचते हैं, अभी चंद सहाबा जो मौजूद थे वो एक दो लुकमा खा चुके हैं, मगर हुजूर जो ही एक लुकमा लेते हैं आपको मालूम हो जाता है कि ये खाना जहर आलूद है, इसमें जहर दिया गया है, जहर मिलाया गया। आपने अपने हाथ को रोक लिया, मगर थोड़ा सा खाना आप खा चुके थे, मगर आपके साथ में जो कुछ सहाबी थे वो कई लुकमे खा चुके थे। खास तौर पे हजरत बशीर बिन बर्रा ये कई लुकमे खा चुके थे। तारीख में ये बात हमें मिलती है कि एक दो दिनों के बाद में वो सहाबी रसूल का इंतकाल हो जाता है उसी जहर के असर से। मगर मेरे आका की हिफाजत होती है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मगर जब आपका इंतकाल हुआ, जब आप पर्दा फरमाए, तो उस मौका से एक रिवायत ये मिलती है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, खैबर में जो जहर दिया गया था और जिसका थोड़ा खाना मैं खा चुका था, मुझे लगता है ये उसी जहर का असर है जो तकलीफ दे रहा है। मोहतरम सामईन, कितनी तकलीफें दी गई हमारे नबी को। कभी आप हरम जाते, खाने काबा इबादत के लिए जाते, तो कभी आप पर पत्थर गिराने की कोशिश की जाती, कभी आपको जो है कत्ल करने की साजिश रची जाती, मगर अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। मोहतरम सामईन, हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, सरदारे अंबिया हैं, वजह तखलीक़े कायनात हैं। वो दीन की खातिर अल्लाह के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की खातिर उन्होंने इतनी मुसीबतों का सामना किया, आजमाइशों का सामना किया। मगर आज अगर थोड़ी सी परेशानी हो जाए, थोड़ी धूप तेज हो जाए, तो मस्जिद जाना बंद कर देते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश तेज हो जाए तो फिर ये है कि तरह तरह से बहानेबाजी करके नमाजों से दूर हो जाते हैं, नेकियों से दूर हो जाते हैं। और अगर
दीन के मामले में थोड़ी तकलीफ हो जाए, जिस्मानी तकलीफ हो जाए, माली परेशानी लाहिक हो जाए, तो हम बेचैन होकर कभी अपने दीन को बुरा भला कहते हैं, कभी दीन के रहबरो रहनुमा उलमा व हुफ्फाज की बुराई करते हैं, कभी मदरसा और मस्जिदों खानकाहों के जिम्मेदारों की बुराई बयान करते हैं। मोहतरम सामीन, दीन में इस्तिकामत की जरूरत है, साबित कदमी की जरूरत है, और दीन के मामले में अपने आप को इस बात पर तैयार रखने की जरूरत है कि अगर करबला वालों की तरह हमें गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़ी तो फिर हम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपनी गर्दनों का नजराना भी पेश कर देंगे। मोहतरम सामीन, ये तन मन धन जो भी है सबको हुजूर के नाम पर मिटाना ये इश्क की अलामत है, ये इश्क की पहचान है। आज का ये जलसा बहुत ही पुरनूर है, मुबारक है, जिसमें आप तशरीफ फरमा है। जरूरत है इस बात की, मैं बार बार इस जुमले को दोहराता हूँ कि तुम अपने नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की जिंदगी को पढ़ो कि हुजूर की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूने हयात है, हमारे लिए उसवा है। अगर हम अपने नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे और उन पर अमल नहीं करेंगे, बताओ फिर कौन पढ़ेगा, कौन अमल करेगा? इस बात की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को आप पूछिए, वो कई क्रिकेट प्लेयर्स का नाम ले लेगा, कौन सा मैच कब हुआ वो बता देगा, फिल्मी हीरो हीरोइनों का नाम ले लेगा, टीवी सीरियल वालों के बारे में बता देगा, और भी बहुत तरह की दुनियावी जानकारियां रख देगा आपके सामने। मगर आप उससे पूछें कि कुरान क्या है, किसे कहते हैं, और कुरान किस पर नाजिल होने वाली किताब है, हमारे हुजूर कब पैदा हुए, उनके वालिदे माजिद का नाम क्या, उनकी वालिदा का नाम क्या, हुजूर कब पर्दा फरमाए, हुजूर की हकीकत क्या है, और अकीदे के एतबार से हमें अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए, अल्लाह के रसूल के बारे में और दीगर तमाम अंबिया के बारे में हमें कैसा अकीदा रखना चाहिए। हमारे बच्चे तो बच्चे बड़े भी नहीं बता पाते हैं। मोहतरम सामीन, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे कंधों पर तो बुजुर्गान दीन ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम दीन के पैगाम को, सुन्नियत के पैगाम को, आला हजरत के मसलक को आने वाली नस्लों तक पहुंचाए। मगर जब हम खुद नावाकिफ हैं तो फिर दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हुजूर की जिंदगी को पढ़िए। और ये जो जलसे होते हैं, मैं इन जलसों का मुखालिफ नहीं हूँ, बहुत बेहतर जरिया है दीन सीखने और सिखाने का, मगर महसूस करता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन का जिक्र होता है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पीराने इज़ाम का जिक्र होता है, होना चाहिए कि अल्लाह वालों का यानी सालिहीन का जिक्र होगा तो फिर सामीन के दिल की हालत बदल जाएगी। मगर याद रखो, कभी अपनी नबी की जिंदगी और नबी की सीरत से दूर न होना कि नबी की सीरत में सब कुछ है, नबी की सीरत को भी हमें पढ़ने की जरूरत है, उसको समाप्त करने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। और आज हमारी जो बहनें हैं, माँ और बहनें हैं, मुस्लिम खवातीन हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मेरी बहनों तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। बहुत थोड़े दिन की ये जिंदगी है, न जाने कब ये जिंदगी का चिराग बुझ जाए, ये जिंदगी की कब गुरूब हो जाए, कुछ पता नहीं। जितनी जिंदगी, जितनी हयात तुम लेकर आई हो, उसको गवाओ नहीं बल्कि दीन के काम में लगाओ, यानी खुद भी दीन पर अमल करो। और जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, अगर माँ हो तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, अगर बहन हो तो अपने भाइयों के साथ में वैसा ही मामला रखो जैसा कि मामला रखने का इस्लामी हक है उसका। और इसी तरह से यानी हर आदमी, कोई आदमी चाहे औरत हो मर्द हो, कोई किसी का भाई है तो कोई शौहर है तो कोई बाप है तो कोई बेटा है, अलग अलग रिश्ते नाते हैं। तो हर नाहिये और हर जाविये से हमें मुस्लिम होने की जरूरत है, अपने किरदार और अमल सुधारने और
हैं, मगर आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ज्यादा देर बोलने की हाजत नहीं है। खैर अल्लाह की बारगाह में मैं ये इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मौला हमें ऐसी जिंदगी दे, ऐसी हयात दे जो यानी कि हमें ऐसी हयात और ऐसी जिंदगी दे जैसी जिंदगी जीने का हक है और जैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म है किताब और सुन्नत में, इस्लाम में हमें वैसे ही जिंदगी दे और हमें इस्लाम पर, सुन्नियत पर, मसलके आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें जिंदगी अता फरमाए और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए। जितनी बातें मैंने किताब और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और अगर कस्दन या सहवन या सबकते लिसानी के सबब मेरी जुबान से कोई बात खिलाफे शरअ निकल गई हो, मैं रब की बारगाह में रुजू करता हूँ, ताइब होता हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, आप सबको माफ फरमाए और तमाम सच्ची सही ठीक बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मगर आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ज्यादा देर बोलने की हाजत नहीं है। खैर अल्लाह की बारगाह में मैं ये इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मौला हमें ऐसी जिंदगी दे, ऐसी हयात दे जो यानी कि हमें ऐसी हयात और ऐसी जिंदगी दे जैसी जिंदगी जीने का हक है और जैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म है किताब और सुन्नत में, इस्लाम में हमें वैसे ही जिंदगी दे और हमें इस्लाम पर, सुन्नियत पर, मसलके आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें जिंदगी अता फरमाए और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए। जितनी बातें मैंने किताब और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और अगर कस्दन या सहवन या सबकते लिसानी के सबब मेरी जुबान से कोई बात खिलाफे शरअ निकल गई हो, मैं रब की बारगाह में रुजू करता हूँ, ताइब होता हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, आप सबको माफ फरमाए और तमाम सच्ची सही ठीक बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।